कि हर जगह से हिंदू ही टारगेट क्यों होते हैं? जहाँ जहाँ इनकी आबादी बढ़ी है वहाँ वहाँ इनके अत्याचार भी बढ़े हैं। आपको क्या लगता है ये हलाल सर्टिफाइड का पैसा जो है जम्मियत उलमा हिंद में तो जा रहा है, लेकिन वो पैसा इस्तेमाल कहाँ होता होगा? जो हमारे ऊपर हमारे शोभा यात्रा में पथराव करते हैं। कि वक्फ बोर्ड के पास छत्तीसगढ़ में 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड तो हिंदुस्तान के लिए, भारत देश के लिए बहुत ही घातक है। चंगाई सभा के नाम पे कहीं न कहीं पे धर्मांतरण हो रहा है। उनकी हिम्मत ही नहीं कि वो हमसे लड़ ले। हमारे हिंदू भाइयों को परदेसिया कहा जाता है और उनको भगाने की कोशिश की जाती है। हिंदू जहाँ जहाँ बटे वहाँ वहाँ पे कटे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद से जो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे बहुत ज़्यादा गर्मा हैं। बाबर इनके बाप हैं। बात ये भी हो सकता है कि जो पश्चिम बंगाल को काट के बांग्लादेश में शामिल करने की बात की है। हर मस्जिद से ऐलान हुआ था काफिरों को मार के भगाया जाए। अगर बीजेपी नहीं आती तो क्या राम मंदिर आज के डेट में एग्जिस्ट करता था? आस्था टोटली खत्म हो चुकी आप जो कार्य कर रहे हैं जी। वो इस क्षेत्र में रह के कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि जो मोहदापारा रायपुर है ये जो है एक समुदाय विशेष हाँ। का बहुल्य क्षेत्र हाँ हाँ सही। वो जैसे अपने धर्म को लेकर के कट्टरपंथ है, तो अगर हम उनके बीच में भी रहेंगे तो हम अपने धर्म को लेकर के हमारे में कट्टरता रहेगी। छत्तीसगढ़ में एक बात आज के दिन में बहुत ज़्यादा चल रही है, धर्मांतरण। उनके घरों को जलाया गया। जब हिंदू त्योहार आते हैं तभी लोगों को जो है पर्यावरण का ख्याल आता है। ईद आता है उस समय खून बहाया जाता है। तो उस समय से ये कहा जाता है कि हिंदू जो है कट्टर हो गए हैं। अगर यहाँ से हिंदुओं को खदेड़ा गया तो कहीं पे जाने के लिए, रहने के लिए स्थान नहीं है उनके पास। तो हम ये लागू क्यों नहीं करवा पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए? दुश्मन दूसरे नहीं होते, पर ये लोग अभी भी 10-10, 12-12 बच्चे, 15-15 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ठीक है, जो 100 साल से रह रहे हैं उसको भी वक्फ बोर्ड ने कब अपना दावा आपत्ति किया कि ये हमारी जमीन है। तो यदि उनके धर्म या उनके समाज के ऊपर उंगली उठाएगा ना, तो चाहे बीजेपी का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, सपा का नेता हो, बसपा का नेता हो, वो सब एकजुट हो जाए। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आपका सनातनी वैदिक हिंदू हमारे चैनल में। ये वैसे तो हमारा पहला पॉडकास्ट है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पहला पॉडकास्ट हम लोग इस तरीके से करें कि जितने ज़्यादा हिंदुओं तक अपनी बातों को पहुँचा सकें, क्योंकि हम लोग काम ही ऐसा कर रहे हैं हिंदुओं को जागृत करने का। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक पे हम लोग ऐसा चर्चा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं तक हम अपनी बात को पहुँचाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नीलकंठ सेवा समिति जो आपके द्वारा चलाई जा रही है, तो इसमें आपके द्वारा क्या-क्या सेवाएँ दी जाती है लोगों को? और किस-किस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में रायपुर के अलावा भी और किन क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो नीलकंठ सेवा संस्था है, ये प्रदेश लेवल की संस्था है और इसमें हम बेसिक जो सनातन धर्म को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, ये सब चीज़ में हम कार्य को करते हैं। ज़रूरतमंद को लेकर के कि जैसे हमारा संडे संडे वो चलता है, महादेव की रसोई के माध्यम से ज़रूरतमंद को भोजन वितरण, वस्त्र वितरण, ये भी होता है। और साथ में हमारा रोजगार प्रकोष्ठ के नाम से ग्रुप भी चलता है। कई युवाओं को हमने निःशुल्क रोजगार प्रदान किया है और उसका पेपर के अखबार के माध्यम से भी आया था कि श्री नीलकंठ सेवा संस्था की जो टीम है बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाती है और कई सारे को दिया है। ये नहीं बोलते हम लोग सरकारी नौकरी का, पर घर बैठे उनको वैकेंसियां मिलती है उस ग्रुप के माध्यम से। तो ऐसे कई सामाजिक कार्य हमारे संस्था के द्वारा किए जाते हैं, पर मेन जो रहता है हम लोग सनातन धर्म की एकजुटता के लिए हमारा मेन फोकस कार्य इसी में रहता है। साथ में वैदिक पूजा पद्धति को भी हम चाह रहे हैं प्रचार प्रसार ये सब चीज़ को लेकर के। अभी जो हमारी गुरुकुल संस्कृति है वो समाप्त हो चुकी है, तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए भी हम प्रयासरत हैं कि उसको भी करें, ताकि हमारे सनातन संस्कृति का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सके उसके विषय में। जी। तो यही लेकर के हमारी संस्था कार्य को कर रही है। मैंने जैसे आपकी नीलकंठ सेवा समिति का एक आपका द्वारा वेबसाइट भी बनाया गया है। जी। मैंने वेबसाइट ओपन किया तो मैंने देखा कि गरीब लड़कियों की शादी हाँ। और जो है गरीब बच्चों में जो है वस्त्र दान करना। हाँ। तो इसके बारे में कुछ आप बता पाएँगे? बिल्कुल, कन्यादान एक हमारे में इसकी भी एक टीम है। तो जिसके घर में जो अपनी बेटी की शादी करने में सक्षम नहीं, जो पिता की आर्थिक स्थिति उनकी खराब है, तो उनका हम क्या बोलते हैं, कुछ लोग जो हमारे मेंबर हैं या और कोई पदाधिकारी है, सबसे सहयोग लेकर के उनकी शादी को हम करवाते हैं। तो अभी तक हमने ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकता, फिर भी कम से कम हमने 8 से 10 शादियाँ ऐसी कन्यादान के उसमें हमने करवाया है। और जो गरीब बच्चों का है कि वस्त्रों का वस्त्रदान ये सब चीज़ का,
तो जैसे अभी दिवाली जो आती है, त्योहार जो आते हैं, त्योहार में जो गरीब झुग्गी झोपड़ी के एकदम बीहड़ बस्तियां जो रहती हैं, वहाँ जी। पर वो पुराने फटे चिरे कपड़े पहन के रहते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि उनको वो दिवाली बहुत अच्छे से मना सके, तो उनको भी हम वस्त्र वितरण, फिर उसके बाद में पटाखे, मिठाइयाँ, दीप, ये सब भी देते हैं। और बीच बीच में भी हम ये करते रहते हैं, बांटते रहते हैं कि इस प्रकार का वो मैं खुद नहीं करता, वो जो बाकी लोग जुड़े रहते हैं, या कई लोग अपने स्वेच्छा से कि महाराज जी आज मेरे तरफ से मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो मेरे बेटे के जन्मदिन की तरफ से आप ये वस्त्र वितरण यहाँ पे गरीबों को करवा दीजिएगा, या हमारे यहाँ पे पुण्यतिथि है तो उनके नाम से भोजन गरीबों को करवा दीजिएगा। तो वो उनके सहयोग से होता है, वो मैं कुछ नहीं करता इसमें। तो ऐसा सबके साथ और सहयोग से ऐसे हम समाज सेवा कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ तो बात करते-करते मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं वो चीज़ आपसे पूछ लेता हूँ हाँ, कि आप जो कार्य कर रहे हैं, जी। वो इस क्षेत्र में रह के कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि जो मोहदापारा रायपुर है, हुँ। ये जो है एक समुदाय विशेष का हाँ, बहुल्य क्षेत्र है। हाँ, हाँ। तो ऐसे जगह में रह के सनातन धर्म के लिए काम कर पाना और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा पाना मेरे आइडिया से थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। देखिए, इसमें मुश्किल तो होता है, पर यदि आपका लक्ष्य एक ही है कि आपको अपने धर्म और अपने उसके लिए करना है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसे परेशानियाँ आएँगी। भई वो जैसे अपने धर्म को लेकर के कट्टरपंथ है, तो अगर हम उनके बीच में भी रहेंगे, तो हम अपने धर्म को लेकर के हमारी भी कट्टरता रहेगी। हम उनको नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ में कुछ नहीं कर रहे हैं कि वो हमको परेशान करें। हम अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं। हम अपनी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं, ना कि उनकी कमियों को देख रहे हैं। जी। तो इस विषय में कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी कोई ऐसा ख़ास आपत्ति नहीं है, जबकि ये पूरा बहुत बड़ा आबादी है हुँ, मोधापारा जो है, और लगा ही हुआ है एकदम। हुँ। फिर भी कोई ऐसा परेशानी उतना ख़ास हमको नहीं आया है इसमें। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए तो कुछ समय से ये कहा जाता है कि हिंदू जो है कट्टर हो गए हैं। लोगों को ये लगता है कि 2014 के बाद से हिंदू जो है बहुत ज़्यादा कट्टर हो गए हैं। पहले जो थे बहुत अच्छा माहौल चल रहा था, 2014 के बाद से जो है कट हिंदू-मुस्लिम का जो है वो बातें बहुत बढ़ी हैं। नहीं, नहीं, इसमें मैं ये बोलूँ कट्टरता नहीं आई है, बस इतना ये बोल सकते हैं कि अब जानकारियाँ मिलने लग गई सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदुओं को। पहले बहुत सारी बातें दब जाती थी, छुप जाती थी। आज सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव है कि एक छोटी से छोटी बातें भी अब हिंदुओं को पता चलने लग गई है। आप जैसे पश्चिम बंगाल में भी देख रहे होंगे जिस प्रकार से हिंदुओं की स्थिति हो रही है, जी। तो वहाँ पे मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घरों को जलाया गया, हिंदुओं के पूरे व्यापारों को उजाड़ा गया, है ना? हिंदुओं की बहन-बेटियों के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया। तो ये अब हिंदुओं को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो इसी कारण हिंदू अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अब जागरूक हो रहे हैं। अभी बहुत उनको जागरूक होना है, एकजुटता लाना, बहुत काम करना बचा है, पर हो रहे हैं अब जागरूक। अपने धर्म के प्रति जागरूक हो रहे हैं। पहले क्या होता था कि जो सेक्युलर नेता होते थे, दोगले नेता बोलेंगे, जो हिंदुओं को भ्रमित करते थे और विशेष समुदाय के लिए कार्य करते थे। जी। उनको खुश करने में लगे रहते थे। तो ये नेता हमारे धर्म को बहुत नुकसान पहुँचाए हैं, हमारे हिंदुओं को बहुत नुकसान पहुँचाए, ऐसे नेता लोग। तो हम लोग भी जब कार्य करते हैं ना, तो ऐसे नेताओं से सतर्क रहने को कहते हैं कि जो दोगले टाइप के हैं। हम ये नहीं कहते कि आप किसी भी धर्म के लिए मतलब गलत, क्योंकि देखो कोई भी राजनीति में आएगा तो उसको सबको लेकर के चलना है, सभी जाति धर्म को लेके चलना है। जी। पर मैं अगर एक मुसलमान की बात करूँगा ना, मुस्लिम भी सभी जाति धर्म को लेके चलता होगा जब वो राजनीति में और कोई अच्छे पद में, संवैधानिक पद में होगा। पर जब उसके धर्म और उसके समाज की जब बात आती है ना, तो पूरा समाज एकजुट हो जाता है। कोई यदि उनके धर्म या उनके समाज के ऊपर उँगली उठाएगा ना, तो चाहे बीजेपी का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, सपा का नेता हो, बसपा का नेता हो, वो सब एकजुट हो जाते हैं। पर हमारे यहाँ पे दिक्कत ऐसा है कि हमारे नेता क्या होता है, उसको लिपापोती में लगे रहते हैं कि उसको छुपाने की कोशिश करते हैं कि नहीं-नहीं, अगर कोई मुस्लिम समुदाय का कोई हमारे धर्म को घात पहुँचाता है, तो जो दोगले नेता रहते हैं ना, वो उनको छुपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि जैसे उनसे सीखना चाहिए ये चीज़ें। ये मैं नहीं कहता कि उनके अंदर गलत है, पर उनसे इनको भी सीखना चाहिए कि वो जिस प्रकार से अपने धर्म के प्रति कट्टरता लाते हैं, उस प्रकार से हमारे भी जो जनप्रतिनिधि है, उनको भी कट्टरता लानी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हिंदुस्तान ही केवल एक ऐसा देश है जो हिंदुओं के लिए है, बाकी और कोई देश है ही नहीं।
अगर यहाँ से हिंदुओं को खदेड़ा गया तो कहीं पे जाने के लिए, रहने के लिए स्थान नहीं हिंदुओं के पास में। तो हमको इस विषय में कार्य करना बहुत जरूरी है और इसीलिए हम लोग इसमें लगे हुए हैं और हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो मैं ये नोटिस करता हूँ कि हिंदुओं को जो है आज के डेट में खुद हिंदुओं से इतना ज़्यादा खतरा हो चुका है, जितना उनको एक आतंकवादी से ना होता, जितना उनको जिहादियों से नहीं होता, जितना उनको धर्मांतरण करने वालों से नहीं होता। क्योंकि हिंदू होकर के कोई इंसान अगर हिंदू का विरोध करे तो हिंदू तो वहीं पे हार जाता है। बिल्कुल, कहीं देखिए कि दुश्मन दूसरे नहीं होते, दुश्मन अपने साथ के ही होते हैं। जी, उनकी हिम्मत ही नहीं कि वो हमसे लड़ ले, बिल्कुल। पर उनको हौसला कहाँ से मिलता है, जबकि हमारे अपने उनका साथ देते हैं। तो यही हिंदुओं के बीच में चल रहा है। और रही बात कि हिंदुओं का, हिंदू ही एक तरफ से बोल दो पतन का कारण है। इतने आप सोशल मीडिया में जो देख रहे होगे कि लव जिहाद चल रहा जी, है ना, उसके बाद भी अगर हमारे यहाँ की हिंदू बहनें जो हैं वो उनके तरफ आकर्षित हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा ही ये नुकसान है। ठीक है। और ये कुछ ना कुछ हमारे यहाँ के जो परिजन हैं, हिंदू परिवार के जो परिजन हैं, वो अपने बच्चों को ऐसा संस्कार ही नहीं दे पा रहे हैं कि वो अपने धर्म में ही इतने सारे हैं पर आप उधर पे क्यों जा रहे हो। बिल्कुल। फिर आपको मैं बता दूं, लव जिहाद वगैरह का ये कहाँ कहाँ से चालू होता है। जिम ट्रेनर में लगभग जिम ट्रेनर मुसलमान होते हैं, मुस्लिम होते हैं। और वहाँ पे कभी आप मुस्लिम लड़कियों को जिम में जाते हुए नहीं देखेंगे, जी, पर हिंदू लड़की जरूर जाती है जिम में। तो एक ये कारण कि यहाँ से लव जिहाद होता है। फिर हमारे यहाँ पे पहले ये होता था कि जब हमारे यहाँ की जो माताएं बहनें बाहर जाती थी जी, तो परिवार वाले जो थे उनसे पूछते थे, जानकारी लेते थे, तुम कहाँ जा रही हो, किससे बात कर रही हो, है ना, किससे मिलने जा रही हो। आज ये सब खत्म हो चुका है। आज हमारे ऊपर पश्चिमी सभ्यता हावी हो चुकी है। इस कारण से हम अपने संस्कृति को छोड़ करके हम पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। फिर ये जो लव जिहाद वगैरह का भी है कि हमारे धर्म का अभाव हमारे ही सनातनी युवाओं को है। सनातन धर्म के विषय में ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं है। तो इस कारण से भी आपको बता दूं कि ये जो धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, इस सब के भी बहुत सारे कारण है कि हिंदू को पतन में हिंदुओं का ही मेन हाथ है। लेकिन इसमें एक बात ये आती है कि हर जगह से हिंदू ही टारगेट क्यों होता है? क्योंकि धर्मांतरण करने वाले किसी और धर्म के लोगों को टारगेट नहीं करते। धर्मांतरण करने वाले केवल जो है हिंदुओं को ही टारगेट करेंगे, क्योंकि उनको शायद ये चीज़ पता है कि हिंदू जो है अपने ग्रंथों को पढ़ना छोड़ चुका है। हाँ, हिंदू जो है आज के डेट में अपनी संस्कृति को जानना भूल चुका है। बस वही है कि इसमें देखिए कहीं ना कहीं पे घात अपने जो त्योहारों में भी है ना, कि जितने हमारे त्योहार हैं, त्योहार को भी आप देखेंगे तो इसको सब मनोरंजन का स्थान बना डाले, सभी सभी जगह मनोरंजन का है साधन ना। हो चुका है। हर चीज में दिवाली आ रही है तो नाच गाना चल रहा है, नवरात्रि आ रहा है नाच गाना चल रहा है ना। तो गणेश चतुर्थी आ रहा है तो नाच गाना चल रहा है। आस्था टोटली खत्म हो चुकी है। हम लोग जो बोलते हैं ना कि हिंदू जागरूक भी हो रहा है, तो सोशल मीडिया में जागरूक हो रहा है, क्योंकि वो भगवान के पास भी आज वृंदावन में भी जा करके देखोगे ना, तो वृंदावन में भी लगभग वीडियो बनाने वाले आपको मिलेंगे। आस्था खत्म है जी, वहाँ पे। भगवान का दर्शन कम और वीडियो बना करके सोशल मीडिया में लोगों को दिखाने के लिए हमने बांके बिहारी का दर्शन कर लिया, हमने कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन कर लिया। इसीलिए लोग जा रहे हैं वहाँ हाँ, पे। इसलिए लोग वहाँ पे जाते हैं, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, जितने भी धाम हैं, सब जगह युवा केवल उसी में जा रहे हैं। त्योहार पहले हमारा वैदिक पद्धति से मनाया जाता था। दिवाली का ही मैं आपको उदाहरण बता दूं कि पहले के समय में दिवाली जब मनाया जाता था तो ये होता था कि हमको घर को कैसे सजाना है, क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें सभी देवी देवता धरती में रहते हैं, भक्त से भगवान का मिलन का समय रहता है। और आज कुछ जुआड़ी और असामाजिक तत्व लोग ने ये फैलाने लग गए कि उस दिन अगर जुआ खेला जाएगा दिवाली वाले दिन तो लक्ष्मी जी का आगमन होगा। तो जो जुआ नहीं भी खेलते वो भी जुआ खेलने लग गए हैं। होली क्या बोलते हैं, पहले ऐसा होता था कि एक सब आपस में मिलजुल करके होली मनाते थे, रंग गुलाल लगाते थे, पूजा पाठ उसमें भी होता था, है ना। अपने कुल देवता के साथ होली खेलते थे, फिर परिवार के साथ खेलते थे। आज क्या हो गया है, सबसे हट करके
इवेंट कहीं पर होटल में पार्टी चल रही है, वहाँ पे शराब की पार्टी चल रही है, मांस मदिरा का, और वहीं पे होली खेला जा रहा है। एक इवेंट हो गया। हमारा जो त्यौहार है वो केवल इवेंट हो गया जी है ना, क्योंकि हमारे त्यौहार को व्यापारियों ने अपने हाथ में ले लिया है। पहले समाज के हाथ में था, तो हमारा जो त्यौहार था वो संस्कृति उसकी बची हुई थी, वैदिक पूजा वैदिक पद्धति के हिसाब से होता था। आज व्यापारियों के हाथ में, होटल मैनेजमेंट के हाथ में चला गया है, तो हमारा त्यौहार केवल मनोरंजन का स्थान हो गया है। आज आप देखेंगे जो कथा भी होता है ना, जी वास्तविक में कथा नहीं होता है, कथा भी आजकल नाच गाने का हो गया है। हम अपने भगवान को वहाँ पे बना रहे हैं, किसी को कृष्ण बनवा रहे हैं, किसी को राधा बनवा रहे हैं और वहाँ पे नचवा रहे हैं। मतलब हम लोग हम तो नाच ही रहे, साथ में हम अपने भगवान को भी भगवान को नचनिया भी बना नचा दिए। आप किसी भी, चाहे मुस्लिम को ले लो, सिख को ले लो, ईसाई को ले लो, क्या उन लोग अपने देवता को नचाते हैं ऐसे बना करके? सिख समुदाय को देखोगे, गुरु नानक भगवान को कभी ऐसा कहीं पे बना करके इस प्रकार से नचवाए? बिल्कुल नहीं। पर हमारे धर्म में हमने पूरे अपने देवी देवताओं को मजाक बना करके रख दिया है। तो यही सब चीज़ें जो है कि कहीं ना कहीं हम हिंदुओं को कमज़ोर करते जा रही है। त्योहार को लेकर के हमारे यहाँ पर जो घात हुआ है ना, ये विधर्मी हमको हर तरफ से कमज़ोर कर रहे हैं। त्योहार से हो गया, फिर हमारी जो माताएं हैं, नारी शक्ति है ना, ये लव जिहाद से हो गया। जी फिर लैंड जिहाद भी आप देख रहे हैं चल रहा है, जो वक्फ बोर्ड है ये वो कब्जा कर ही रहे हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, एक हलाल सर्टिफाइड आप सुने हैं? हाँ सुनो। उसके विषय में आप जानते हैं क्या है जी हलाल सर्टिफाइड का? हलाल सर्टिफाइड, ये सोचिए हिंदुओं का एक बहुत बड़ा अमाउंट, ये हलाल सर्टिफाइड के माध्यम से जमीयत उलेमा हिंद करके एक संगठन है, उसको जाता है। अब आप ये सोचिए कि जो सर्टिफाइड जितने जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे हैं देश में बिक रहे हैं। एक तो जैसे नाम हो सकता है आशीर्वाद आटा, जिसमें हलाल सर्टिफिकेट हाँ सर्टिफाइड आ चुका है आज की डेट में। हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं। ये तो राशन हो गया, खाने की चीज़ में, कॉस्मेटिक आइटम में, कपड़ों में, बिल्डिंग में, प्लॉटिंग में, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ में हलाल सर्टिफाइड है। आपको क्या लगता है ये हलाल सर्टिफाइड का पैसा जो है जमीयत उलेमा हिंद में तो जा रहा है, लेकिन वो पैसा इस्तेमाल कहाँ होता होगा? वही आपको बता रहा हूँ, इसी की मैं आगे बता रहा हूँ जी कि ये जो पैसे जाते हैं, एक प्रोडक्ट का सालाना जमीयत उलेमा हिंद 25,000 रुपया, किसी का 40,000 रुपया, किसी का 45,000 रुपया, ऐसा हर प्रोडक्ट का। और ऐसे करोड़ों प्रोडक्ट हैं हमारे भारत देश में, है ना। अब उसका सोचिए कि हिंदू उसको परचेस कर रहे, कितना बड़ा अमाउंट वो जमीयत उलेमा हिंद के पास जा रहा है। जमीयत उलेमा हिंद क्या करता है, जब यहाँ पे आतंकवादी हमला होता है ना, जो आतंकवादी पकड़ाते हैं, तो उसमें बड़े बड़े वकील लगाता है उनको छुड़वाने में। केस कपिल सिब्बल जैसे वकील लोगों को वहाँ पर वो लगाता है, जो लाखों करोड़ों की फीस लाखों लेते हैं। करोड़ों की जो फीस लेते हैं, है ना। तभी तो रात के 2 बजे कोर्ट खुल कोर्ट जाता खुल है। जाता है। आम जनता के लिए नहीं खुलेगा, पर आतंकवाद के लिए खुल जा रहा है रात के 2 बजे, है ना। तो जो हमारे ऊपर हमारे शोभा यात्रा में पथराव करते हैं, उनको छुड़वाने के लिए जमीयत उलेमा हिंद फंडिंग करता है। लव जिहाद जैसे चीज़ों में वो फंडिंग करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें क्या बोलते हैं, हम हिंदुओं को नुकसान होता है। और आपको बता दूं कि ये हर तरीके से ही हिंदुओं को कमज़ोर किया जाता है, चाहे आर्थिक तौर पे भी ले लो, है ना, सामाजिक तौर पे भी ले लो, सब जगह से हिंदुओं को ये कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारे जो हिंदू धर्म के, हमारे समाज के जो दोगले लोग हैं ना, वो इनका पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको अपनी राजनीति रोटी सेकनी रहती है ना। उसी लालच में वो क्या बोलते हैं, ये हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। फिर भी मैं ये बोलूँगा कि हमको उनके धर्म से सीखना चाहिए कि वो अपने धर्म के प्रति कितनी ईमानदारी रखते, कितनी कट्टरता रखते हैं। पर हमारे ही लोग जो है कि वो हमको नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो ये कारण है इसका। आपकी बातों में एक चीज़ का जिक्र हुआ, लैंड जिहाद। लैंड जिहाद से जो है बहुत लोग इस चीज़ को जोड़ते हैं वक्फ बोर्ड को।
हाँ। तो वक्फ बोर्ड जो है, मैंने गूगल करा था इसके बारे में, कुछ मेरे पास नॉलेज है जो मैं पढ़ा हूँ कि वक्फ बोर्ड के पास छत्तीसगढ़ में 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति है ना। तो ये एक चीज़ हमें समझ नहीं आता कि जो जगह पुरातन काल से हिंदुओं की है, जो भारतीय संस्कृति की है, उस जगह पे आ करके छत्तीसगढ़ जैसे एरिया में 5,000 करोड़ की संपत्ति वक्फ बोर्ड कैसे बना लेता है? यही तो कारण है ना कि वक्फ बोर्ड ने लैंड जिहाद का जो बताया आपको, कि अभी अभी का ही अगर आप नया ताज़ा मामला जो अभी रायपुर का ही हुआ था, जी। पुरानी बस्ती क्षेत्र का, हाँ। ठीक है, जो 100 साल से रह रहे हैं, उसको भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा आपत्ति किया कि ये हमारी जमीन है। क्यों? क्योंकि बाजू में मस्जिद है। अब एक छोटा सा जगह, कोई शासकीय जगह को उन्होंने कब्जा करके वहाँ पे एक वो कब्र बना करके और वहाँ पूजा पाठ इन लोग अपनी जो रहती है वो चालू करके वहाँ पे एक मस्जिद तैयार करते हैं, जो मेरे ख्याल से 300-400 स्क्वायर फीट में ही वो मस्जिद बस बनी है। पर वो 300-400 स्क्वायर फीट की मस्जिद के एवज में जो बाजू में जो घर बने हुए हैं हिंदुओं के, वो भी है वो वक्फ बोर्ड का है। तो ऐसे कई, अब तो हिंदू जागरूक हो गए, बताया आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, तो इसलिए अब लड़ रहे हैं। तो पहले भी ऐसा होता था तो कई ऐसे क्या बोलते हैं उनको छोड़ देना पड़ता था और उसको ये कब्जा करके रख लेते थे वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड तो हिंदुस्तान के लिए, भारत देश के लिए बहुत ही घातक है और वो तो मेरे हिसाब से तो बैन ही कर देना चाहिए उसको। दुर्ग में भी एक ऐसा केस था, जो पंसिल में जो है सब्जी मार्केट लगता है, उस मार्केट पे जो है वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका था। बेशक ये वाली बात है कि बोला जाए तो हिंदू संगठन जो है बहुत ज़्यादा आज के समय में जो है हिंदू धर्म के लिए आगे बढ़े हैं और काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया में भी जो है ये बातें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, इसलिए वो बात जब बढ़ी तो सारे के सारे हिंदू संगठनों ने मिलकर उसका विरोध किया और आज जा करके हिंदुओं को उनका हक मिल पाया, वरना आज वो मार्केट खत्म होके वहां पे भी एक मजार तैयार हो सकती थी। हो सकता था। और वो तो हर जगह पे यही है कि अगर मान लो हिंदू अगर जागर, ये हिंदू संगठन भी जो है ना, ये बहुत सनातन धर्म को बचाने के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत काम कर रहा है। भले 1760 हिंदू संगठन है, पर अपने अपने क्षेत्र में काम तो कर रहे हैं जी। है ना। नहीं तो ये कब का इन लोग यहाँ पर इसको मिनी पाकिस्तान बना दिए होते छत्तीसगढ़ को, और लगे हुए हैं, भारत देश को लगे हुए हैं कि हिंदू राष्ट्र हो, कब इस्लामिक राष्ट्र बन जाए, उसमें वो प्रयास में लगे हुए हैं। पर हम भी लगे हैं कि हिंदू राष्ट्र है और आगे रहेगा, इसको बस आधिकारिक तौर पे घोषित करे शासन प्रशासन, और तभी जा कर के हम शांत बैठेंगे, नहीं तो फिर सनातन धर्म को लेकर के परचम लहराते रहेंगे। अच्छा, छत्तीसगढ़ में एक बात आज के डेट में बहुत ज़्यादा चल रही है, धर्मांतरण। धर्मांतरण ऐसा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर संडे जो है एक न्यूज़ आ जाता है कि चंगाई सभा के नाम पे कहीं ना कहीं पे धर्मांतरण हो रहा है, चाहे वो दुर्ग हो, रायपुर हो। पहले तो ये चीज़ें जो है पहले गांव के अंदर में बस होती थी, लेकिन आज के डेट में शहर के अंदर हर बस्तियों में ये चीज़ होने लगी है। इसमें क्या होता है, देखिए कि पहले तो ऐसे कि प्रशासन को भी कोई कड़ा कानून लागू करना चाहिए धर्मांतरण को लेकर के, क्योंकि देख रहे हैं कि आप बस्तर, कांकेर, ये सब पूरा मिशनरी क्षेत्र होते गया। जसपुर जो था वो पूरा टोटली मिशनरी हो गया है। एशिया का सबसे बड़ा चर्च वहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद भी क्या बोलते हैं, जो हमारे यहाँ के जो हिंदू हैं उस विषय में कार्य नहीं कर रहे हैं, कि जबकि इसमें ज़्यादा मेन ध्यान देना चाहिए कि आखिर में क्यों धर्मांतरण इतना ज़्यादा हो रहा है। कहीं ना कहीं इनको लालच दिया जाता है। देखो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं बहुत सीधे हैं और बहुत जल्दी किसी के बात में और बहकावे में आ जाते हैं, और उसी का इन लोग फ़ायदा उठा करके और उनको क्या बोलते हैं अपने ओर खींचते हैं, कुछ ना कुछ लालच दे करके, नौकरी का, पैसे का, राशन पानी का, ये सब का लालच देंगे और धर्मांतरण को करवाते हैं। बाद में परेशान होते हैं जब उनको समझ में आता है कि हम गलत जगह पे आ गए करके, फिर उसमें से कुछ भूले भटके वापस आते हैं। तो ये सब चीज़ को रोक लगाने में हमने भी प्रशासन से इसकी मांग की है कि कोई कड़ा कानून इसमें लागू करे, ताकि ऐसे जो लोग हैं जो धर्मांतरण करवा रहे हैं और जो धर्मांतरण कर चुके हैं, क्योंकि आरक्षण भी आप देखेंगे जो जिनको मिलना चाहिए आरक्षण नहीं मिल रहा है, आज ये धर्मांतरण कर रहे हैं, ये आरक्षण का ही फायदा उठा रहे हैं, अपने सरनेम चेंज नहीं कर रहे हैं जी। जो आदिवासी है, आदिवासी का जो सरनेम है उसको वही प्रयोग कर रहा है, पर अंदर ही अंदर वो क्रिश्चियन है। किस कारण कि उसको आरक्षण का भी फायदा लेना है ना। तो सरकार ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करे और इनके जो
जो इनको सुविधाएं शासन प्रशासन से मिलती है उसको बंद कर दे कि यदि आप क्रिश्चियन बन गए हैं तो आपको ये सुविधाएं मिलना बंद हो जाएगा, नहीं मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि ये कम से कम धर्मांतरण में बहुत कुछ सुधार आएगा, रोक लगेगा। बहुत सारे राज्यों में जो धर्मांतरण के विरुद्ध कानून नहीं बनने के बाद भी जो है सरकार सपोर्ट में रहती है कि हम इसका विरोध करेंगे। हाँ। और एक कानून बना के लाएंगे जो धर्मांतरण का विरोध करेगा। लेकिन ऐसे कौन लोग हैं जो इस कानून को बनने नहीं दे रहे हैं, पारित होने नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ये चीजें तो बहुत बार जो है संसद में भी कई बार लाई जा चुकी हैं, उसके बाद भी रद्द हो जाती हैं। ये सेकुलर हिंदू है, सेकुलर नेता है, जिनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। वो हर जगह पे है, सदन में भी है, यहाँ पे भी समाज सेवा में भी देखेंगे तो कई ऐसे सेकुलर हिंदू आप पाओगे, समाज सेवी, जो क्या बोलते हैं, दोनों को लेके चलते हैं। हिंदुओं दुर्ग की में जो है बजरंग दल हाँ। चंगाई सभा और जो है धर्मांतरण का विरोध कर रही थी। इसी केस को लेकर के बोला जाए तो क्रिश्चियन मिशनरियों के साथ में जो है भीम आर्मी जो है साथ में आ जाता है हमेशा। हाँ, भीम आर्मी जो की है उसमें सारे के सारे हिंदू है, उसमें जो है आदिवासी है, दलित है, वो सारे लोग उसमें भरे हुए हैं। लेकिन वो जो है अपने हिंदू पक्ष को छोड़ करके वो क्रिश्चियन मिशनरियों का साथ देते हैं। भीम आर्मी क्या है, आप एक बात बताइए। भीम आर्मी भी एक मैं राजनीति पार्टी मानता हूँ इसको भी, कि इनको भी केवल राजनीति करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने तो अभी तक जो भीम आर्मी के बाद इसका जो मेन मुखिया क्या नाम है उनका, आज़ाद, क्या चंद्रशेखर आज़ाद है ना। तो ये लोग मुस्लिम के खिलाफ में कभी बात नहीं करेंगे। हिंदुओं की अगर इतना ही इनको चिंता रहता है तो आप देखिए कि वहाँ पर बस्तर में है ना, भीम आर्मी अगर है तो इनके जो धर्मांतरण हो रहा है तो इनके खिलाफ में क्यों बात नहीं करते, इनके खिलाफ में मुद्दा क्यों नहीं उठाते, है ना। मुस्लिम मुर्शिदाबाद में कितने हिंदू, क्या उसमें दलित नहीं थे? जो मुर्शिदाबाद में मारे गए हिंदू उसमें दलित नहीं थे? उसमें वहाँ पे भी दलित थे, पर कभी उनके खिलाफ में नहीं चर्चा करेंगे। पर ये क्या करते हैं कि जहाँ देखते हैं कि हमको कहाँ राजनीति करना है, कहाँ से हमको फुटेज मिलेगा, वो वहीं पे ये मुद्दा उठाते हैं। ये हमेशा से मुस्लिम और क्रिश्चियन के सपोर्ट में रहे हैं और हिंदुओं के विरोध में रहे हैं। हिंदुओं को आपस में बांटने का ये हमेशा से काम करते आए हैं। नहीं तो अगर इन लोग को इतना ही अपने धर्म, अपने समाज के विषय में अगर चिंता रहता ना, तो फिर कम से कम कुछ जो नीचे तबके के लोग हैं, है ना, जिसके लिए भीम आर्मी बनी हुई है, तो उसका तो मुद्दा उठाती, कभी नहीं उठाई है। कितनी दलित हमारी बहनें जो हैं जिनका रेप हुआ है और मार डाला गया है, और पता भी चल गया है कि अब्दुल तो इस रहमान इन लोग ने किया, उसके बाद भी इनके खिलाफ में कभी ये नहीं बोले हैं। परंतु वही अगर कोई हिंदू कुछ अगर दलित के लिए करता है, ऐसा असामाजिक तत्व कोई भी अगर हिंदू अगर होगा, ठीक है, उसका भी विरोध होना चाहिए, पर ये खुल के फिर उनके खिलाफ में आते हैं। जबकि धर्मांतरण को लेकर के अभी कुछ समय पहले धमतरी या कवर्धा में ये सीन हुआ था कि 3 साल तक जो है एक लड़की को धर्मांतरण की बातों में बहला फुसला के उसका 3 साल तक रेप किया गया, शोषण किया गया उसका। हाँ, 3 साल तक शोषण किया गया। 3 साल के बाद आज जा करके वो बात जो है बाहर आई है और तब जो लोग हैं उसके लिए उतर रहे हैं। लेकिन भीम आर्मी इसके लिए सामने नहीं आया। भीम आर्मी सामने इसमें वो कभी नहीं आएगा। अभी तो भीम आर्मी के जो मेन है उसके चंद्रशेखर आज़ाद के जो साथ की थी, वो भी क्या क्या इनका खुलासा तो कर ही रही है ना जी। है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको बता दूँ, हिंदुओं में केवल राजनीति फायदा देखते हैं और उसके कारण में हिंदुओं को हिंदू से आपस में लड़ाते हैं। आप अभी छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हो कि यही माहौल चल रहा है। अच्छा, आपने एक बात कहा कि हिंदुओं को आपस में लड़ाते हैं, इस चीज़ से मुझे एक चीज़ याद आ रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में एक टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है जो है क्षेत्रवाद। सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, भारत के जो है अलग अलग राज्यों में क्षेत्रवाद का जो है बहुत सारी बातें चल रही है। मैं तो सभी का विरोध करता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो छत्तीसगढ़ में जब मैं ये चीज़ देखता हूँ तो मेरी भावना जो है वो आहत होती है कि छत्तीसगढ़ में क्षेत्रवाद के नाम पे हमारे हिंदू भाइयों को परदेसिया कहा जाता है और उनको भगाने की कोशिश की जाती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में आपको पूर्व में बताया कि सबसे शांत प्रिय प्रदेश रहा है, कभी यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं रहा। अभी कुछ ऐसे नेता जो आए हैं, बताया ना कि वो जिनको राजनीति करनी है, तो हिंदुओं को जब आपस में लड़ाएंगे तभी उनकी राजनीति चमकेगी, और जब जातिवाद लेकर के आएंगे तो और ज़्यादा
इनकी राजनीति चमकेगी। तो इस कारण से इन लोग ने देखा कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से वहाँ पे भी चल रहा है कि बाहरी लोग को भगाओ, बाहरी लोग को भगाओ, हर जगह पे कई कई राज्यों में ऐसा चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भी उन लोग ने ये सोचा कि इधर भी किया जाए, यहाँ पे भी आपस में लड़ाया जाए। अभी हमने 15 तारीख को एक आयोजन किया था छत्तीसगढ़ सर्व समाज महासम्मेलन। यही सब जो माहौल को देख करके, क्योंकि दुख होता है कि हमारे हिंदू भाई आपस में लड़ते हैं और फिर उसके बाद आप ये भी देखे होगे कि एक दूसरे के कुल देवी देवताओं के बारे में अपशब्द बोलने लग गए थे, इतने यहाँ तक स्तर तक गिर चुके थे। तो वो सब चीज़ें ना हो करके हमने 15 दिसंबर को मेकाहारा ऑडिटोरियम में एक बड़ी सभा करवाई थी, जो छत्तीसगढ़ में पहली बार इतनी बड़ी सभा हुई है, जिसमें सभी समाज के प्रमुखों को बुलाया गया था और सभी समाज के प्रमुख संतों को बुलाया गया था। और यही सब समझाइश दिया गया था कि प्रदेश के विकास में सभी समाज का योगदान है। हम सबको मिल करके समाज के विकास के बारे में, प्रदेश के विकास के बारे में चर्चा करना है, ना कि हमको छत्तीसगढ़िया, परदेसिया या तुम सिंधी, तुम गुजराती, तुम मरवाड़ी, तुम ब्राह्मण, तुम ठाकुर, तुम बनिया, ये सब में लड़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे अगर हम आपस में लड़ने लग जाएंगे तो इसका विधर्मी फायदा उठाएंगे। तो ऐसा ना हो करके हमने क्या बोलती है आयोजन को किया था और बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा इसका परिणाम भी हमको मिला। और आगे भी देखिएगा प्रदेश में बहुत अच्छा इस चीज़ का, इस आयोजन को लेकर के परिणाम मिलने वाले, जिसमें हम और भी इसमें काम को करने वाले। ये हम लोग यहीं पे ही 15 तारीख के आयोजन में सभा करा के, भाषणबाजी करा करके वहीं पे ख़त्म करने वाले नहीं है। इसमें अभी हमारी बहुत सारी रणनीति तैयारी हो रही है। फिर उसमें सब फॉर्म भी बनाया जा रहा है, एक समिति का गठन भी किया जा रहा है, जो वहाँ पे निर्णय सभी समाज प्रमुखों के माध्यम से लिया गया कि एक सनातन जन कल्याण समिति का गठन करेंगे। उसमें सभी समाज के सामाजिक जो संस्थाएं हैं, गुजराती, पंजाबी, मरवाड़ी, जितने भी सामाजिक संस्थाएं, वो उसमें जुड़ेंगी। मतलब एक व्यक्ति विशेष नहीं जुड़ेगा, सामाजिक संस्थाएं जुड़ेंगी। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष रहेगा, मतलब वो वहाँ का पदाधिकारी रहेगा। तो एक ऐसा हम लोग सिस्टम बना रहे हैं ताकि कल को कुछ भी ऐसी बातें होती है सनातन धर्म में या हिंदुओं के बीच में, तो ये जो संस्था है वो इनके लिए काम करेगी, ताकि ये आपस में नहीं लड़ें, अपने धर्म और अपने समाज के बेरोजगार युवाओं के विषय में सोचे और समाज को कैसे आगे बढ़ाना है इसके विषय में सोचे। ये अभी हम व्यर्थ में आपस में लड़ करके अपने धर्म को कमजोर कर रहे हैं। अमित बघेल के द्वारा जो है सिंधियों को पाकिस्तानी कहा जाता है उस समय, और झूलेलाल भगवान के बारे में कुछ थोड़ी सी ऐसी बातें की जाती है जिससे कि सिंधी समाज जो है वो आहत हो जाता है। तो झूलेलाल जी भी जो है हमारे ही भगवान के अवतार हैं। तो हम क्यों अपने ही भगवानों के बारे में, अपने ही संप्रदाय के बारे में क्यों अपशब्द कह रहे हैं और क्यों छत्तीसगढ़ में जातिवाद को फैला रहे हैं? यही बताया ना मैंने आपको कि कुछ लोग को अपनी राजनीति करनी है, इस कारण से जातिवाद को फैला रहे हैं। और इसमें जो वरुण देवता के बारे में, झूलेलाल भगवान के बारे में बोले, वो भी वरुण देवता के ही अवतार हैं, उनके विषय में ये जो चर्चा कर रहे हैं, तो इन्हीं को समझाने के लिए और समझाइश देने के लिए कि आपस में जो एक दूसरे को आवेश में आकर के देवी देवताओं के बारे में बोल रहे हैं, तो वो ना हो, इसलिए हम लोग ने ये सभा करवाई। और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि ये इस प्रकार की जो बातें एक दूसरे के देवी देवताओं के बारे में बोल रहे हैं उसको ना करें। तो इसमें एक सवाल ये आता है कि आप जो है छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा देखते हैं? एक तो जो है आज के समय में जो है वर्तमान मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय जी, दूसरे जो है पूर्व मुख्यमंत्री है हमारे भूपेश बघेल जी, और एक जो तीसरे जो है छत्तीसगढ़ के जो है एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता जो है वो अमित बघेल जी। इनमें से आप किसको मुख्यमंत्री का? देखिए, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, मेरी अगर पर्सनल व्यक्तिगत विचारधारा लेंगे तो मैं किसी एक का तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, परंतु जो सनातन के लिए अगर कार्य करेगा, जो सनातनियों के विषय में सोचेगा, वही हमारे लिए मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। और आगे भी, आगामी भी अगर जो चुनाव आएगा उसमें भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम मांग भी करेंगे कि जो सनातन धर्म के लिए काम करेगा, यहाँ पे झंडा सनातन धर्म का जो लहरवाएगा, पूरा सपोर्ट हमारी टीम भी करेगी। और हम सबको जागरूक करने का भी प्रयास करेंगे कि नहीं, इसी पार्टी, इसी आदमी, इसी नेता को वोट दे करके। छत्तीसगढ़ में गौ माता को राज्य माता बनाने की बात बहुत समय से चल रही है। हाँ, अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जो है हमारे शंकराचार्य जी, उनके द्वारा भी ये बातें कही गई है। तो
ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, या हम क्यों ये चीज करवा नहीं पा रहे हैं? सरकार को हम ये लागू क्यों नहीं करवा पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए? बिल्कुल, इसमें तो ये हमारे भी समझ से परे है कि शासन प्रशासन इसमें क्यों काम नहीं कर रहा है। गौ माता को राज्य माता घोषित करने में क्या दिक्कत है? तो कहीं न कहीं जो दो गौ तस्कर हैं, गौ तस्करों को भी श्रेय मिल रहा है इससे, है ना? हमारी गौ माता काटी जा रही हैं? तो ये सब चीज़ें ना हो। और मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से या आप लोग के माध्यम से भी ये भी चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे जो शंकराचार्य भगवान इस मुद्दे को लेकर के पद यात्रा देश-देश में हर जगह पे कर रहे हैं, हिंदुओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और नेताओं को भी जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, सभी पार्टियों राजनीतिक पार्टियों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। तो उसमें हम भी सहमत हैं कि ये होना चाहिए जी। कि गौ माता को जल्द से जल्द शासन प्रशासन, क्योंकि अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है और भाजपा अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी बोलती है, तो एक बार वो करके दिखा दे कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दे तो बहुत अच्छी बात है ये। हम जो है ये देखते हैं कि अ, 2014 के बाद से जो है हिंदुओं के लिए लोग कहते हैं कि बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे कि एक बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का, जो राम मंदिर का मुद्दा आज के डेट में सॉल्व हो चुका है। सॉल्व हुआ तो है। मेरा एक सवाल ये था कि अगर बीजेपी नहीं आती, तो क्या राम मंदिर आज के डेट में एग्जिस्ट करता? नहीं, देखिए ऐसा, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला था और सुप्रीम कोर्ट में केस इसका चल रहा था और इसमें हमारे शंकराचार्य भगवान वगैरह बड़े बड़े संत भी वहाँ पर जाकर के सारे बयानबाजी दे रहे थे। और ये है कि बीजेपी के आने के बाद से थोड़ा दबाव पड़ा और इसकी सुनवाई जल्दी हुई, नहीं तो लेट होता पर होता ज़रूर। हमको कहीं ना कहीं संविधान पे भी अपने भरोसा है कि गलत नहीं करेगा और जो हुआ वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो निर्णय दिया है, बस बीजेपी का इसमें ये रहा कि इसकी सुनवाई थोड़ा सा उन्होंने जल्दी करवाई। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद से जो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे बहुत ज़्यादा गर्मा गए हैं, मुस्लिम के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होने की संभावना है राम मंदिर बनने के कारण। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि राम मंदिर के कारण। हाँ, कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं जो अभी भी बाबर को अपना वो मानते हैं, तो ऐसे जो हीरो मानते हैं कि बाबर ही हमारा है, तो वैसे लोग जो यहाँ पे माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अगर भारत देश में जो घुसपैठिया है ना, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, तो जब तक प्रशासन, जैसा भी एसआईआर के माध्यम से बहुत लोगों को यहाँ से खदेड़ा भी है ना, तो जब तक क्या बोलते हैं इन लोग यहाँ पे हमारे देश में रहेंगे ना, तो दंगे भी होते रहेंगे। सबसे ज़्यादा दंगा इन्हीं लोग ही करवाते हैं, आपस में जो लड़ाना, कट्टरपंथी, क्योंकि बाबर इनके बाप हैं जो घुसपैठिया हैं, और ये क्या करते हैं फिर बाकी लोगों को भड़काते हैं, बहकाते हैं, तो फिर उन लोग भी आक्रोशित होते हैं कि अरे मुसलमानों के ऊपर ऐसा हो रहा है, मुस्लिमों के ऊपर ऐसा हो रहा है करके, है ना। तो ये कहीं ना कहीं पे जो रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ पर आकर के रह रहे हैं, बस रहे हैं ना, उनके ऊपर अच्छा सख्त एक्शन लेना चाहिए और इनको यहाँ से भगाना चाहिए, अवैध तरीके से जो रह रहे हैं। अभी जो है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाती है कुछ समय। तो एक सवाल तो ये आता है कि अगर जो है बाबरी मस्जिद कहीं और बनाई जा सकती थी, तो 500 साल क्यों लग गए हिंदुओं को अपने राम मंदिर को हासिल करने के लिए? मुर्शिदाबाद में अप्रैल में ही हुआ था कांड, जी। हिंदू मुस्लिम वाला। हाँ। और वहाँ पे मेरे ख्याल से वक्फ बोर्ड कानून को ही लेकर के वहाँ पे हुआ था, जो हिंदुओं के साथ में जो वक्फ बिल वहाँ जो पे आया था, नया वक्फ बिल जो संशोधन आया बिल आया था, था उसके है ना। उसके बाद जो वहाँ का अभी एमएलए है वर्तमान का, हुमायूं करके कुछ नाम है, उसी ने ही वहाँ पे नींव को रखा है कि इधर पे बाबरी मस्जिद का होना चाहिए। इसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं। मैं बीच में एक डिबेट में भी बैठा था, वहाँ पे कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स भी थे, तो उनसे मैंने सीधा पूछा कि क्या आप समर्थन करते हैं कि नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि हम क्या बोलते हैं इनका समर्थन नहीं करते। तो मतलब आप खुल के विरोध करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे इसमें, और खुल के विरोध भी नहीं किए इन लोग। अब आप ये सोचिए कि अगर बाबरी मस्जिद, कई मुस्लिम लोग बोलते ना कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, बाबरी मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, यदि आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है तो 3 करोड़ रुपए 24 घंटे के अंदर पे दान मिला है।
तो आप ये सोचिए कि मुगलों के प्रति इनका कितना प्रेम है। जी। तो कहीं ना कहीं इनके सबके अंदर पे लगभग कट्टरता रहती है ना। तो ये मेरे को लगता है कि बाबरी मस्जिद वाला भी है, वहाँ की प्रशासन, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो भी पूरी ममता बानो है वो, है ना, वो भी पूरी मुस्लिम ही है और उनके समर्थन में वो वहाँ पे काम भी करती है। SIR का हर चीज़ का जो वक्फ बोर्ड बिल भी आया तो उसके भी खिलाफ में उतरी थी, SIR के खिलाफ में भी वो अभी उतरी थी। तो सबसे ज़्यादा घुसपैठिया को उसने वहीं पर ही बसा करके रखा है। और पश्चिम बंगाल से पूरे भारत देश में आते हैं। पश्चिम बंगाल में इनका पूरे कागजात जो नकली कागज बनते हैं वहीं से तैयार होता है, उसके बाद पूरे भारत देश में फैलते हैं। तो ये सब में केंद्र सरकार को बहुत ज़रूरी ध्यान देना। और तो हम तो इस बार चाह रहे हैं, अभी चुनाव भी वहाँ पे आने वाला है जी। वहाँ पे हिंदूवादी पार्टी का आना बहुत ज़रूरी है। जब हिंदूवादी पार्टी आएगी तभी वहाँ पे हिंदुओं का भविष्य है, नहीं तो फिर भविष्य खतरे में है। हिंदू वहाँ पे फिर बचेंगे नहीं, कुछ बचे वो भी खत्म हो जाएंगे। किस कारण? दोगले हिंदुओं के कारण। और कुछ समय बाद ये भी हो सकता है कि जो पश्चिम बंगाल को काट के बांग्लादेश में शामिल करने की बात की जाए। हो सकता है, वो भी होगा। ये बांग्लादेश में अब शामिल होने का क्या है कि ये राजनीति तो कर ही रही है ममता बानो, जी। है ना। तो वो पूरा उसको मुस्लिम गढ़ तो बना ही डालेगी, फिर बातें उठेंगी वहाँ से कि बांग्लादेश में जोड़ा जाए करके। तो धीरे 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 आप देखेंगे कि भारत देश में कई जगह पे ऐसा हो रहा है, जहाँ जहाँ इनकी आबादी बढ़ती गई है वहाँ वहाँ पे मांगे उठती गई है, वहाँ वहाँ पे शरिया कानून लागू करने की मांग किए गए, वहाँ वहाँ पे वो अपने कुरान के हिसाब से काम करने की मांग की है। कानून को उन लोगों ने नहीं सुना है। अभी आप ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीरी हिंदुओं के साथ में जो स्थिति हुई थी सन 1990 की बात है। 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के साथ में हर मस्जिद से ऐलान हुआ था काफिरों को मार के भगाया जाए, है उनकी बहन बेटियों के साथ क्या क्या नहीं वो परिणाम है। अभी भी वो बुझा नहीं वो आग। उसके बाद भी आप देखेंगे सेकुलर हिंदुओं की आंख नहीं खुलती कि किस प्रकार से हमारे हिंदुओं के साथ में जब वहाँ पे उनकी आबादी बढ़ी तो कैसे उनको वहाँ से भगाया गया। हमारे देश में ही हमारे हिंदू जो भाई बहन अभी भी वो क्या बोलते हैं पलायन करके वो शरणार्थी बन के रह रहे हैं। जबकि मारने वाले कोई बाहर से नहीं आए थे, उनके आपस के पड़ोसी ही पड़ोसी जो थे, लोग मारे उनको। वहीं के लोग थे, पड़ोसी थे। कौन थे? मुस्लिम थे। उन्हीं लोग ने ही उनको मार के भगाया। और ये हर जगह पे ऐसा हो रहा है। तो इसमें हिंदुओं को संगठित होना बहुत जरूरी है। जब संगठित रहेंगे, आपको याद होगा योगी जी ने एक बोला था क्या बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, जिसमें बहुत विवाद हुआ था। पर उसने कोई गलत नहीं बोला था, वो तो उन्होंने तो हिंदुओं को संगठित होने के लिए कहा था, क्योंकि उन्होंने देखा क्या परिणाम हो रहा है। हिंदू जहां जहां बटे वहां वहां पे कटे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जैसे जब हिंदू त्योहार आते हैं तभी लोगों को जो है पर्यावरण का ख्याल आता है, तभी जो लोगों को जो है सांस्कृतिक ख्याल आता है कि हमें फटाके नहीं फोड़ने चाहिए, इससे पोल्यूशन होगा या इससे ये चीज होगा। लोग ईद के बारे में नहीं बोलते जब लाखों बकरे कट जाते हैं, लोग न्यू ईयर के बारे में नहीं बोलते, क्रिसमस के बारे में नहीं बोलते, जिस समय जो है हजारों फटाके फोड़े जाते हैं। पूरे सिर्फ देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो है फटाके इतने फोड़े जाते हैं। वर्ल्ड कप जब होता है, वर्ल्ड कप के लिए बहुत सारे फटाके फोड़े जाते हैं, लेकिन तब जो है हमारे देश के लोग नहीं बोलेंगे। नहीं, इनकी आंखें जो है हिंदू त्योहार में ही खुलती है। जबकि आपको बता दूं कि सनातन धर्म में हर किसी को हर चीज को पूजा गया है। धरती माता को पूजा गया है, तो प्राकृतिक में पेड़ पौधे सबको पूजा गया है। हर पौधे के अलग अलग महत्व बताए गए हैं, सबकी पूजा होती है। पशुओं को भी पूजा गया है, जानवरों की भी पूजा बताई गई, चाहे वो आप क्या बोलते हैं शेर का ले लो, सांप का ले लो। सांप भी जहरीला नुकसान पहुंचाता, फिर भी उसकी पूजा बताई गई है। नंदी की पूजा बताई गई है, गौ माता की पूजा बताई गई है। यहाँ तक कि कुत्ते की भी भैरव बाबा का रूप माना जाता है। तो हमारे यहाँ तो हर किसी की पूजा है। सूर्य देवता की भी पूजा है तो चंद्र देवता की पूजा है, वायु देवता की भी पूजा है तो अग्नि देवता की भी पूजा है। सबका पूजा किया जाता है। हम तो क्या बोलते हैं, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में तो इनको सुरक्षित रखना बताया गया, क्योंकि हम पूजा करेंगे मतलब सुरक्षित रख रहे हैं इनको। और साल में एक बार यदि हम फटाका भी फोड़ दिए तो इनको तकलीफ होता है। इनके में तो पेड़ भी काटे जाते हैं, इनके में क्या बोलते हैं बलि भी दी जाती है, बकरे की बलि, इसकी बलि, उसकी बलि, मतलब जो काटा जाता है इनके में।
तो ये सब भी किया जाता है, हमारे में तो ये भी नहीं है। जी। है तो ये क्या बताया ना कि जो दोगले हिंदू हैं, जो जिनको क्या बोलते हैं टीआरपी पाना है और उनके सामने अच्छा बनना है, तो ये अपने ज्ञान को यहाँ पर देते रहते हैं और हम हिंदुओं को इससे फर्क भी नहीं पड़ता। हम लोग को अपने को पता है, हमारे शास्त्र में हमको सिखाया गया है किस प्रकार से हमको हमारे प्राकृतिक को सुरक्षित रखना है, किस प्रकार से हमें हमारे नदियों को, नदी की पूजा की जाती तो उनको सुरक्षित रखना है। हाँ ये है कि आजकल जो प्लास्टिक के जो वस्तुएं हैं वो सब जो नदियों में फेंक दिए जाते हैं, कई कचड़े जो नदियों में फेंक दिए जाते हैं, तो हम भी चाहते हैं आप अपने जितने भी हिंदू भाई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे नदियों की पूजा बताई गई तो उसको साफ सुथरा सुरक्षित रखें, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे जंगल हो, या आपका क्या बोलते पेड़ पौधे हो या जानवर हो, तो सुरक्षित रखे। तो उसके लिए तो हम भी चाहते, पर त्यौहार में अब अगर कोई पटाखा भी फोड़ रहा है तो हिंदुओं के त्यौहार में इतना नुकसान नहीं होता जितना आप वो न्यू ईयर मनाते हैं उस समय भी इतने पटाखे, इतने हर जगह हर गली मोहल्ले में फूटते हैं। होटलों में कितने एक से एक फटाखे उस समय फूटते हैं। फिर वो जो क्रिसमस आता है, क्रिसमस पे भी फूटते हैं। तो ये सब में कोई नहीं बोलेगा, इसमें कोई ज्ञान नहीं देगा। जब ईद आता है उस समय खून बहाया जाता है, तब पशु प्रेमी का दिल उस समय नहीं उपस्थित कि विरोध करे इस चीज़ का, है ना। तो हिंदुओं के त्यौहार में ये सब आ जाते हैं आगे, तो ये तो चलता ही रहेगा। और इसमें मैंने एक ही चीज़ बोला कि हिंदू संगठित नहीं है। हिंदू संगठित हो जाएंगे तो ये जो आकर के ज्ञान फैलते रहते हैं ना कि त्यौहार में ये इससे पर्यावरण को नुकसान है, उससे पर्यावरण को नुकसान है, तो कोई ये सब बातें नहीं करेगा। फिर भी बहुत कुछ तक तो, बहुत हद तक तो हिंदू सोशल मीडिया के कारण जागरूक हुए हैं कि उनको छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी खबर अभी पता चल जा रही है, पर अभी बहुत जागरूक होना बचा है, इन लोगों को संगठित होना बचा है। अब एक ऐसा सवाल जो थोड़ा सा कठिन हो सकता है सुनने में और शायद उसका जवाब भी, बस ये है, ये लास्ट सवाल रहेगा हमारा जी, कि एक समुदाय विशेष जिनकी आबादी बहुत तेजी से भारत में बढ़ रही है, क्या वो देश के लिए खतरा है? क्योंकि हम ये चीज देख सकते हैं कि तजाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, ये कहीं ना कहीं जो है भारत का हिस्सा था पहले। इनकी आबादी जैसे जैसे बढ़ती गई है, ये अपने एक अलग देश की मांग करते गए हैं, और हाँ। अपने एक अलग देश की मांग करने के बाद में उस देश में जो है जो भी वर्ग कमजोर होता है या जो जिनकी जनसंख्या कम होती है उनको काट करके खत्म कर दिया जाता है। बिल्कुल, 2 दिन बिल्कुल। पहले की न्यूज है कि बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति को सिर्फ इसलिए नंगा करके सड़क के बीच में पेड़ से लटका के जला दिया जाता है क्योंकि उसने ये कहा था कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की आज़ादी होनी चाहिए। देखिए, इसमें ये बात तो आपने सही कहा कि जहाँ जहाँ इनकी आबादी बढ़ी है वहाँ वहाँ इनके अत्याचार भी बढ़े हैं। और ये जब कम आबादी के रहते हैं, जैसे ये हमारी कॉलोनी यहाँ पे, अगर ये इक्का दुक्का रहेंगे ना, बहुत शालीनता से रहेंगे। फिर धीरे 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 इनके लोग बढ़ते जाएंगे ना, जब कि परिवार बढ़ता जाएगा, परिवार बढ़ता जाएगा, उसके बाद जब हिंदू कम होते जाएंगे ना, तब ये हिंदुओं के ऊपर दबाव बनाना चालू कर देंगे, या तो धर्मांतरण करें, धर्म परिवर्तन करें, नहीं तो छोड़ करके चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ में क्या बोलते हैं होती है। और इनकी जनसंख्या तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे, 15-15 बच्चे पैदा कर रहे हैं ये। अच्छा, इसके है ना? मुकाबले जो है और हिंदुओं की जनसंख्या पहले से कम होती जा रही है, कम साथ ही होती साथ जा में। रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि जब केंद्र में कांग्रेस का शासन था, तो हम दो हमारे दो के खूब उस समय नारे चले जी। उसको हिंदुओं ने अपनाया, इन्होंने नहीं अपनाया। हिंदुओं ने कहा कि चलो हम दो हमारे दो हैं, क्योंकि महंगाई और ये सब चीज़ को देख करके दो बच्चों में सीमित हो गए। पर ये लोग अभी भी 10-10, 12-12 बच्चे, 15-15 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले जो है कश्मीर के एक मस्जिद को सरकार के द्वारा रेनोवेशन किया जाता है 40 लाख रुपए की लागत से, और वहाँ जो है रेनोवेशन के बाद में एक जो है पत्थर पे निशान बनाया जाता है जिसमें एक छोटा अशोक चिन्ह बना होता है, जिसमें जो है पूरा डिटेल रहता है कि किसने इसके बारे में बनाया है। वक्फ बोर्ड का भी वहाँ पे चिन्ह रहता है, साथ में अशोक चिन्ह भी रहता है। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा जो है वहाँ पे अशोक चिन्ह को तोड़ दिया जाता है। और अभी हम कुछ दिन पहले ये देख सकते हैं कि वंदे मातरम का जो है संसद में बातें होती हैं, तो इसके बारे में जो है विपक्ष जो है बातें नहीं करना चाहता।
लोग बात नहीं करते, लोग जो है वंदे मातरम गाना नहीं चाहते, हमारे देश में बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं। जबकि हम ये देख सकते हैं कि इनका जो मूल है ये आता है सऊदी अरब से। सऊदी अरब में अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी जब गए थे, तो वहां के जो लोग हैं वो वंदे मातरम गा सकते हैं। वहां के जो लोग हैं, जो वहां के हाँ प्रिंस हैं, जो वहां के राजा है सऊदी अरब के, वो जो है भारत माता की जय बोल सकते हैं। लेकिन भारत में ही रहने वाले लोगों को भारत माता की जय बोलने से भी तकलीफ होता है, वंदे मातरम गाने से भी तकलीफ होता है। देखिए क्या है, असली और नकली में यही फर्क रहता है। जो असली मुस्लिम हैं उनको ये सब चीज़ से मतलब नहीं है। पर क्या है कि ये जो नकली मुस्लिम जो रहते हैं ना, उनको हमेशा भय रहता है, डर रहता है कि अगर हम यहाँ पे कर दें, क्योंकि है तो कहीं ना कहीं इनके वंशज हिंदू ही है, जी सनातनी ही है। अगर इनके बाप दादा परदादा को निकालेंगे तो कोई ना कोई राजपूत, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण ये निकलेंगे ही निकलेंगे। तो इन लोग को ये भय रहता है कि कहीं हमारी पीढ़ियों को हमारे बारे में पूरी जानकारी ना पता चल जाए कि हम वाकई में क्या थे। तो ये सब चीज़ को दबाने के कारण ये ऐसे इस प्रकार के माहौल को बनाते हैं, है ना। और इनमें इनके जो मौलवी जो रहते हैं ना, वही, क्योंकि वो भी ये सोचते हैं कि अगर हम इस प्रकार का माहौल नहीं बनाएंगे कि जैसे भारत माता की जय बोलने में इनको आपत्ति होती है, पर वहाँ सऊदी अरब में नहीं है। नहीं, यहाँ ये लोग बाकायदा इस प्रकार खड़ेंगे, और राष्ट्रगान जब चलेगा राष्ट्रगान में वो खड़े नहीं खड़े नहीं होंगे, होते। है ना, बैठे रहेंगे। तो ये कट्टरता केवल यही दिखाते हैं। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि सऊदी अरब में इनकी कोई इज्जत नहीं है। सऊदी अरब में वहाँ पे बोलते भी हैं कि भारत देश के जो मुसलमान हैं या पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो नकली हैं, दोयम दर्जे का बोला जाता है इनको हाँ, वहाँ वो पे। उनको नहीं मानते। पर हमारे यहाँ पे जो हैं, हमारे जो दोगले नेता जो हैं, इनको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। और इन्हीं लोग ही जो कट्टरपंथी लोग हैं, इन लोग भी क्या बोलते हैं, इसी में ही ज़्यादा काम को कर रहे हैं। यहाँ का माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, आपस में लड़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। नीलकंठ महाराज, बहुत अच्छा लगा जैसे हमने आपके साथ भारतीय संस्कृति के बारे में, हिंदू समाज के बारे में, हिंदू संगठनों के बारे में और हिंदुओं को जागरूक करने के बारे में इतनी सारी बातें की। मैं वही चाहता था शुरू से कि ये बातें जो है जन जन तक पहुंचनी चाहिए, ताकि हमारा जो एक योगी जी का नारा था कि बटोगे तो कटोगे, तो हिंदू को बटना नहीं चाहिए। बिल्कुल, हिंदू अगर इसमें जब कि हमारे कुछ नेता भी अगर आगे आकर के आपको इशारे इशारे में बहुत कुछ बता रहे हैं, तो हम सबको एकजुट होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए कि योगी जी ने जब बटोगे कटोगे नारे लगाए तो कितने जो सेकुलर नेता थे कितना विरोध किए उनका, है ना। दोगले हिंदू कितना विरोध किए उनका। पर वही जब ओवैसी अपने धर्म के बारे में खुल के बोलता है, पर कभी यही दोगले नेता या दोगले हिंदू उनके बारे में नहीं बोलेंगे कि ये यहाँ पे माहौल को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, कट्टरता दिखा रहे हैं। उनके अंदर कट्टरता नहीं दिखती। पर वही कोई अगर हिंदू नेता इस बात को अगर आवाज़ को उठा ले, जनप्रतिनिधि आवाज़ को उठा ले, तो उस समय तुरंत ये लोग विरोध में उतर जाते हैं कि ये गलत है करके। तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाइयों को जो अपने धर्म के प्रति अभी भी अड़िग है कि नहीं हमको करना चाहिए या हमारे समाज के लिए काम करना चाहिए, सनातन धर्म के लिए काम करना चाहिए, तो उनको भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि देखिए कि दोगले हिंदू और वास्तविक में जो हिंदू हैं उनमें क्या फ़र्क है करके, ये किस प्रकार से हमको लड़ा रहे हैं। इनको अपनी राजनीति करनी है, इस कारण से हमको लड़ा रहे हैं, हमको इनकी बात में नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या है, जो समाज प्रमुख है ना, समाज प्रमुख को कट्टरता लानी पड़ेगी, संतों को कट्टरता लानी पड़ेगी। आज कहीं ना कहीं पे हमारा जो धर्म है ना, धर्म पे राजनीति हावी हो रही है, जबकि ऐसा होना चाहिए कि राजनीति पे धर्म हावी हो। पर वो अभी अलग होता जा रहा है कि धर्म पे राजनीति हावी हो रही है। ठीक है, कई ऐसे मैं बोलना चाहूँगा जो कुछ संत भी हैं जो नेताओं को खुश करने में लगे हैं। संतों को केवल सनातन धर्म के विषय में चर्चा करें। कई ऐसे हमारे हिंदू जनप्रतिनिधि हैं, उनको केवल सनातन के विषय में चर्चा करना चाहिए, उनको नेताओं को खुश करने में नहीं लगना। जो हमारे सनातन धर्म के विषय में बात करेगा, जो हमारे सनातन धर्म का आवाज़ उठाएगा, हम उनको साथ में लेकर के चलेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और जो हमारे विरोध में बात करेगा, जो हमारा साथ नहीं दे रहा है, हम उनके खिलाफ में बात करेंगे, हम उनका बिल्कुल साथ नहीं देंगे। पर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो सेकुलर नेता अगर प्रभावशाली पद में आ गया
तो कुछ हमारे ही हिंदू उसको खुश करने में लग जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है ना। हमको ये देखना चाहिए, हम हिंदुओं को ये देखना चाहिए कि हमारे धर्म के विषय में जो भी नेता अगर बात करता है, आवाज उठाता है, मतलब ये हमारे लिए, अरे अभी आवाज उठाना चालू तो किया, पहले तो डरते थे हिंदुओं के बारे में आवाज उठाने में, सनातन धर्म के विषय में चर्चा करने में डरते थे। आज कम से कम कुछ ऐसे नेता आगे तो आए कि जो अपने धर्म के बारे में, हमारे हिंदुओं के विषय में चर्चा करना चालू कर दिए हैं, तो हमको उनका सपोर्ट करना चाहिए। लास्ट विधानसभा जब चुनाव हुआ था ना, तो उस समय हम लोग ने हर जगह सभा ली, अलग अलग जगह पे हमारी संस्था सभा में एक तैयार कर पूरी टीम काम करती थी, और क्षेत्र में अलग अलग जगह पे सभाएं मेरे लिए तैयार करती थी, और उसमें जा कर के हम सबसे ही, हम कोई ना बीजेपी को वोट देने की बात करते थे, ना कांग्रेस को वोट देने की बात करते थे। हमारे लिए सब पार्टी एक बराबर है। पर वहाँ पे ये चीज़ जरूर बोलते थे कि आप सभी हिंदुओं से निवेदन है कि जो भी नेता हिंदुओं के विषय में, जो नेता हिंदुओं के लिए काम करेगा, जो सनातन धर्म के विषय में सोचेगा, हमको उन्हीं को ही वोट देना है, ना कि वो हमको तो यहाँ पे खुश कर रहा है और अंदर ही अंदर किसी और का काम कर रहा है। खुल के हमारा कौन सपोर्ट करता है आप उसको देखिए, उनको चिन्हांकित कीजिए, उनको वोट दीजिए, और आगे भी हम इसमें काम करेंगे। अभी भी 2 साल बाद भी चुनाव आएगा, फिर इसमें हम काम करेंगे कि हिंदुओं का यहाँ पे वर्चस्व बना रहे, और हिंदू एकजुट रहें, आपस में ना लड़ें। छत्तीसगढ़ में जो जातिवाद चल रहा है, परदेसिया छत्तीसगढ़िया हो, या एक दूसरे की देवी देवताओं को जो अपशब्द बोल रहे हैं, ये मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़िया परदेसिया तो पहले भी ऐसा चलता था, और बात को दबा दी जाती, उतनी नहीं उठती थी, और अभी बहुत ज़्यादा उठ गई है। तो इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो अपने छत्तीसगढ़िया भाइयों से भी कहूँगा कि किसी की बहकावे में ना आए। आज प्रदेश की जो समस्या, वास्तविक में जो समस्या है, धर्मांतरण सबसे बड़ा है, कि हमारे जो छत्तीसगढ़ी भाई बहुत तेजी से दूसरे धर्म में जा रहे हैं, मिशनरी बन रहे हैं। हम यहाँ बोलते हैं हम अपनी संस्कृति बचाने के लिए छत्तीसगढ़िया परदेसिया कर रहे, बाहरी लोग को भगा रहे हैं। तो आप अपनी संस्कृति, जब छत्तीसगढ़ी भाई बहन ही नहीं बचेंगे तो संस्कृति बचा के आप क्या कर लेंगे। तो हमको तो पहले इसमें काम करना है कि हमारे जो छत्तीसगढ़िया भाई बहन जो इतना धर्मांतरण कर रहे हैं, आदिवासी भाई बहन जो धर्मांतरण कर रहे हैं, वो ना जाए, नीचे तबके के लोग जो धर्मांतरण कर रहे हैं वो ना जाए, उसमें हमको काम करना चाहिए। चाहे जितनी राजनीति पार्टी भी आ रही जो अपना राजनीति लाभ भी ले रहे हैं, तो कम से कम यहाँ के लोकल जो यहाँ पे कारण क्या है कि जो वो वहाँ पे धर्मांतरण कर रहे हैं, उस समस्या को वो समझे, पहले उसमें काम करें, तभी तो आपका समाज मजबूत रहेगा। आप छत्तीसगढ़िया परदेसिया करते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, तो आपके तो जो भाई छत्तीसगढ़िया भाई है, हमारे जो छत्तीसगढ़िया भाई बहन है, वो तो दूसरे धर्म में जाते जा रहे हैं। आप आगे कोई मजबूती आपकी रहेगी नहीं। आप अपने आप को पहले अपना बेस मजबूत करो। आज हमारी युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा नशे में जा रही है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शराब बिक रहा है। अब सरकार जितना रेट बढ़ा दे, पर शराबी खत्म नहीं हो रहे हैं। हर गली मोहल्ले में नशा चल रहा है, चाहे चरस का हो, गांजा का हो, बहुत सारी चीजों के सूखे नशे चल रहे हैं। इसमें काम करना चाहिए। आज हमारे जो युवाओं, छत्तीसगढ़ी अगर युवाओं की बात करेंगे तो बहुत है। आपको बता दो 70%, 70% जो युवा हैं वो नशे में लिप्त हैं। इस कारण से वो अपना काम धाम भी नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं, जो उनका खेती बाड़ी है वो सब नशे के कारण बेच खा रहे हैं। और उनकी यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको मजबूरी हो गई है कि दूसरे के घर में जाकर के नौकरी करना पड़ रहा है। तो हमको इस विषय में काम करना चाहिए। नशाखोरी, धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद, क्या हमारे यहाँ की छत्तीसगढ़ की बहनें के साथ में लव जिहाद वाला नहीं हो रहा है? सब जगह हो रहा है। तो हम इसमें ध्यान दें, हम इसमें काम करें। छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना जो है यदि इस विषय में कार्य को करती है, हम पूरा साथ देते हैं, उनके साथ में खड़े होकर के कदम से कदम मिला के काम करेंगे। आपस में लड़ाने से कोई फायदा नहीं है। हिंदुओं को आपस में लड़ाने से कोई फायदा नहीं है। हिंदू जितना ज्यादा आपस में लड़ता जाएगा, इसका फायदा जो है दूसरे लोग उठाते जाएंगे और उठा ही रहे हैं अभी भी।
तो इसी में हम लोग के हमारी संस्था अभी काम कर रही है। और जो अभी 15 तारीख का सभा भी हुआ था, बस यही सब मुद्दे को लेकर के हमने किया था। अच्छा, हाँ, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपके साथ मिलके काम करना चाहता है, आपके साथ मतलब सेवा भावी कोई व्यक्ति है जो आपके साथ मिलकर के सेवा करना चाहता है, चाहे वो गरीब बच्चों के लिए हो या गरीब कोई बेटी की जो शादी कराना है उसके लिए हो, तो कोई इंसान आपके साथ संपर्क कैसे करे? कोई इंसान जो है आपसे किस तरीके से कांटेक्ट देखिए, करे? हमारा वेबसाइट है www.nilkant.guru। उसमें भी जा कर के उसमें हमारे पूरे डिटेल है। सदस्यता का है, ऑनलाइन सदस्यता भी होता है और ऑफलाइन भी है, फॉर्म भी है। यहाँ पे हमारा कार्यालय भी है, ये रायपुर में स्टेशन रोड नहरपारा में। तो वहाँ पे भी आकर के जुड़ सकते हैं। जिस माध्यम से जो जिस क्षेत्र में है वहीं पर भी रह कर के जुड़ करके वो कार्य को कर सकते हैं। हमारे जो उद्देश्य हैं हम वो उनको वहीं पर ही बता सकते हैं और वहाँ से वो इसको अच्छे से वृहद तरीके से कार्य को करें। और हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा, खासकर युवा शक्ति, वो हमारे साथ में जुड़े और एक अच्छा हम यहाँ पे प्रदेश में अपने सनातन धर्म को लेके, अपने समाज को लेकर के कार्य को करें। ठीक है, मैं बस इसी बात को लेकर के अब यहाँ पे पॉडकास्ट को खत्म करना चाहूँगा जी, जी। कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जितनी भी हमने धन्यवाद, बातें हमें भी की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये मेरा पहला पॉडकास्ट था, सच बताऊँ आपको तो। अच्छा। हाँ, हाँ, और पहली बार मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ हाँ, हाँ, पॉडकास्ट को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति आगे बढ़े हाँ, और संस्कृति के साथ साथ हिंदू धर्म आगे बढ़ता जाए। बढ़ता तो मैं है। उसके लिए बात करना चाहता हूँ, मैं उसके लिए वीडियोस भी बनाता हूँ, उसके लिए मैं आवाज़ भी उठाता हूँ। लेकिन मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसके साथ में मैं बैठ के इस चीज़ों के लिए चर्चा कर चर्चा सकूँ, कर सकते। उसका माध्यम बने हैं आप। तो मुझे इतना धन्यवाद अच्छा कि लग रहा है कि आप इस योग्य समझे कि आप आए। और मैं भी चाहता ही था कि कम से कम आपके मीडिया के माध्यम से हमारे जो संदेश है, हमारे संस्था की जो उद्देश्य है, वो सब तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े तो हम अपने हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए कुछ कर सकें। जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।